तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कॉन्फर्म आपको 2026 में ना यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो मैं आप सभी को क्वेश्चन बताना शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो किस पार्टी को कहा जाता है बुआ लोग? तो आपको याद होना चाहिए भारतीय जनसंघ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई थी आपको ये याद होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो कौन सा है संशोधन बुआ लोग? तो आपको पता होना चाहिए 74वां संशोधन है। ठीक है बुआ लोग, यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो कितने की थी बोलो? तो आपको याद होना चाहिए त्रिस्तरीय। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी बोलो? तो आपको पता होना चाहिए मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी बोलो? मद्रास में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो कहाँ दिया गया? गुजरात में। 7वां नंबर, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है बुआ लोग? आप लोग कहेंगे सांसदों और विधायकों पर। क्षेत्रवाद की भावनावास का एक कुपरिणाम है। तो कुपरिणाम क्या हो जाएगा? चलिए, ये अपने चेहरे से लगा राष्ट्रीय। चलिए, इधर भी ऑप्शन है, चलो देख लिया जाता है। चलिए, तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी बुआ लोग? तो आपको पता होना चाहिए चाणक्य लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य लिखा था। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो अन्य से अलग है, इसका अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित होता है? तो आपको याद होना चाहिए कनाडा से। किससे प्रभावित है? कनाडा से। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो क्या वहाँ अनुसूची में है बुआ लोग? तो आपको याद होना चाहिए 8वीं अनुसूची का बात हो रहा है। कहाँ का हो रहा है? 8वीं अनुसूची। अगला 13 नंबर, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसको है? तो किसको है बुआ लोग? तो भारतीय चुनाव आयोग को। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा की सूची में रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला, जर्मनी की एकीकरण कब हुआ था? तो ये तब बउआ वाला क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए 1871 में हुआ था। आगे, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो हुई फूसो। अगला, जनरल लोल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आपको ये पता होना चाहिए जो किस देश के थे। तो आप लोग कहिएगा कंबोडिया के थे। ठीक है। अगला, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है वो लोग? जनेवा समझौता। अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की थी? अहमदाबाद में। चलिए अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो कहाँ पर का की बात किया गया? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो आपका किसके
शब ने अवज्ञा आंदोलन का। अगला, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किस गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है बोलो। यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने किया था आपको पता है? सुभाष चंद्र बोस। अगला, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो किसने किया था? 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो कौन मित्र राष्ट्र नहीं है बुआ लोग? तो आपको याद होना चाहिए, जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं जल्द आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।